आदरणीय शिबू सोरेन जी की छवि देखते हैं तो आप क्या पाते हैं? लंबी दाढ़ी, बिना कंघी किए हुए उलझे हुए बाल। हम लोग जब गुरुजी आवास में जब जाते थे देखते थे तो वही उनका खेती बाड़ी करने का तरीका, वही सुबह उठ के अपने बाड़ी में फसलों के बीच में समय बिता। आज का दिन बड़ी ही दुखी का दिन है। आज के सुबह लगभग 8:30 बजे झारखंड के दिशुम गुरु यानी शिबू सोरेन का देहांत दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल में हुआ। शिबू सोरेन राज्य नहीं देश के ही एक बड़े नेता की गिनती और आंदोलनकारी की गिनती में की जाती है। तो दिशुम गुरु शिबू सोरेन को लेकर जेएलकेएम के केंद्रीय सचिव सह प्रवक्ता संतोष महतो जी ने क्या कहेंगे, आइए मिलते हैं। दादा, आज का दिन बड़ी दुख का घड़ी का दिन है। आज पूरे झारखंड नहीं पूरे देश रो रहा, सबके आंखों में आंसू ही आंसू दिखाई दे रहा। देश राज्य के जो दिशुम गुरु कहे जाने वाले शिबू सोरेन का आज अंतिम सांस दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल में हुआ है। क्या कहेंगे शिबू सोरेन को लेकर? पूरे राज्य का आदिवासी समाज, यहाँ के मूलवासी, पार्टी और पार्टी के बाहर भी राजनीति, गैर राजनीतिक जितने भी क्षेत्र के लोग हैं, हम सभी की आंखों में आंसू हैं, क्योंकि हमारे राज्य ने और देश ने एक लार्जर देन लाइफ स्टाइल के नेता को खोया है। एक ऐसा व्यक्तित्व को खोया है जो अपने आप में एक युग का आंदोलन, एक युग का इतिहास समेटे हुए थे। व्यक्तिगत रूप से मैंने उनको काम करते हुए देखा है। उनके सानिध्य में हम लोगों ने राजनीति भी किया है। उनके स्वभाव से, उनके दुलार से, उनके प्यार से, उनके मार्गदर्शन से हम लोगों को लाभ मिला है। और कहीं ना कहीं ज़िंदगी के शुरुआती राजनीतिक दौर में उन जैसे महान व्यक्तित्व के गाइडलाइन में हमने काम किया है। तो आज हम लोग विशेष रूप से उन महान विभूति को हम लोग श्रद्धांजलि देते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। एक और विशेष बात है कि दिशुम गुरु आदरणीय गुरुजी और हमारा गृह जिला रामगढ़ रहा है और उनका पैदाइशी, उनका जन्म स्थान हमारे ही जिला यानी रामगढ़ जिला तत्कालीन बिहार राज्य में 1944 में उनका जन्म हुआ। और उनके जन्म के बाद से ही अनगिनत कहानियाँ, अनगिनत किस्से उनसे जुड़े हुए हैं। और हमारे गृह जिला में कोने कोने में आप कहीं पे भी नेमरा क्षेत्र में चले जाइएगा, नेमरा है, बरलंगा है, डिमरा, सुथरपुर, राव, गोला, चितरपुर के एक बड़े भूभाग में आज भी आप बुजुर्गों के साथ जब बैठते हैं तो आदरणीय दिशुम गुरु यानी पूरे देश के गुरु शिबू सोरेन की कहानियाँ आपको आसानी से सुनने को मिल सकती हैं। तो एक बहुत ही महान विभूति को आज देश ने खोया है। एक ऐसे व्यक्तित्व को खोया है जो अपने आप में आदिवासियत की परिभाषा गढ़ के, आदिवासियत की भाषा को नए स्वरूप में रचकर अपना पूरा जीवन देश के लिए, राज्य के लिए, आदिवासियों मूलवासियों के हितों के लिए, उनके अधिकारों के लिए लड़ते लड़ते अपना जीवन पूरा बलिदान कर दिए। ऐसे विभूति को हम लोग आज नमन करते हैं और एक बहुत बड़े शख्सियत को राज्य ने खोया है। कुछ और बातें जोड़ना चाहता हूँ। आज भी आप बरलंगा, नेमरा क्षेत्र के पहाड़ियों में जाएंगे, वहाँ के लोगों के बीच जाएंगे तो वो लोग शिबू सोरेन के महाजनी प्रथा के खिलाफ, सूदखोरी के खिलाफ जो आंदोलन उनका किया गया, जो उनका योगदान दिया गया समाज को, उसके किस्से कहानियाँ सुनने को मिलते हैं। शिबू सोरेन अपने आप में एक महान शख्सियत थे। उन्होंने पूरे जीवन में यह सिखाया कि आपका पूरा जीवन आपके अपने लोगों के लिए समर्पित होना चाहिए, अपने माटी के लिए समर्पित होना चाहिए, जल, जंगल, ज़मीन के लिए होना चाहिए। और उन्होंने सिर्फ बातें नहीं की
बल्कि जो सैद्धांतिक राजनीति की बात लोग आज करते हैं, लेकिन प्रायोगिक में उनका जीवन कुछ और होता है। एकमात्र शख्सियत शिबू सोरेन ऐसे दिखाई देते हैं, विनोद बिहारी महतो जी के बाद, A.K. राय जी के बाद में एक बड़ा शख्सियत दिखाई देते हैं, जिनके कहने और जिनके करने में कोई फ़र्क आज तक देखा नहीं गया। दादा, आपको कब लगा कि शिबू सोरेन नहीं दिशोम गुरु है? एक व्यक्तिगत हमारा वाकया मैं बताता हूँ कि एक जैक की एक अध्यक्षा आ गई थी, लक्ष्मी सिंह जी, और उस समय बहुत ही डिक्टेटरशिप का माहौल पूरे राज्य में था। बहुत हज़ारों की संख्या में छात्र फेल हो गए थे। उस समय मैं छात्र राजनीति से जुड़ा हुआ था, तो हम लोग मार्गदर्शन के लिए गुरुजी के पास गए थे। उनका पैर छूकर हम लोगों ने उनसे मार्गदर्शन चाहा, तो चूंकि उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई थी, बोलने में असमर्थ हो गए थे, बहुत कम धीमा धीमा आवाज़ उनका निकलता था, लेकिन उन्होंने हमें इशारा किया और हमारे कान में आदरणीय दिशोम गुरुजी ने कहा कि ढिंढोरा पीटने से नहीं होगा, चीखने चिल्लाने से नहीं होगा, नगाड़ा बजाओ, नगाड़ा बजाओ। तो ये जो नगाड़ा बजाओ, उनका जो सांकेतिक जो गाइडलाइन था, जो मार्गदर्शन था, उसके बाद हमें एहसास हुआ कि ये आदमी, ये शख्सियत के जीवन शैली में आदिवासियत, नगाड़ा, पारंपरिक चीज़ें कितनी रची बसी हैं। और हमने उनके गूढ़ अर्थ को समझा कि नगाड़ा बजाओ का मतलब है विरोध करो, विरोध का स्वर ऊंचा से ऊंचा, क्योंकि नगाड़ा एक ऐसा वाद्य यंत्र है जिसका ध्वनि जो है बहुत तेज है, दूर दूर तक नगाड़ा का आवाज़। तो उनका यही आशय था कि नगाड़ा बजाओ, जोर का विद्रोह करो। ये सिर्फ सांकेतिक धरना वरना से काम नहीं चलेगा, कुछ बड़ा करो। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा एक आदर्श व्यक्तित्व जो प्रासंगिक रहा पूरे जीवन पर्यंत। कुछ कुछ नेता होते हैं जो समय के साथ में आउटडेटेड हो जाते हैं, उनकी बातें आउटडेटेड हो जाती हैं, लेकिन शिबू सोरेन इकलौते ऐसे शख्स थे जिनकी बातें, जिनके सिद्धांत और जिनका काम करने का तरीका, जिनका राजनीति करने का तरीका पूरे जीवन प्रासंगिक रहा, अप टू डेट रहा। और राज्य की जो स्थितियां परिस्थितियां बदलती रहीं, उन स्थितियों परिस्थितियों के साथ में राजनीति की जो परिपाटी है वो कैसी बदलनी चाहिए, लोगों की ज़रूरत के हिसाब से राजनीति को कैसे बदलना चाहिए, अगर कोई एकमात्र व्यक्तित्व के जीवन शैली से सीखने को मिलता है तो वो आदरणीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन है। दादा, आप एक चीज़ बताएं कि आपके शैक्षणिक जीवन से लेकर राजनीतिक जीवन से सामाजिक जीवन में एक दो ऐसे उदाहरण बताएं जो गुरुजी के दिए हुए है और वो आपके दिल को छू लेता, जो आंखों में अभी आंसू लाने में वो मजबूर कर देता। आप आज भी जब आप आदरणीय शिबू सोरेन जी की छवि देखते हैं तो आप क्या पाते हैं? लंबी दाढ़ी, बिना कंघी किए हुए उलझे हुए बाल, एकदम साधारण कुर्ता धोती, जो पूरे जीवन जैसे एक आदिवासी समाज में जो पारंपरिक वेशभूषा होती है, उस पारंपरिक वेशभूषा में बिना तेल लगाया हुआ उनका लंबा जो बाल रहता था, जो दाढ़ी रहता था, एकदम आप उनसे जब हम लोग जब गुरुजी आवास में जब जाते थे देखते थे तो वही उनका खेती बाड़ी करने का तरीका, वही सुबह उठ के अपने बाड़ी में फसलों के बीच में समय बिताना और पेड़ों पौधों के बीच में रहना। तो उन्होंने एक अमिट छाप छोड़ी है हमारे दिल में कि आप अपनी माटी को, अपने जल जंगल ज़मीन में जो भावना है, जो आदिवासियत की भावना है, उसको आप अपने दिल में संजोइए, अपने व्यवहारिकता में संजोइए, तब आप असल तौर पर आप झारखंड में झारखंडियत को मजबूत करने के काबिल बन पाएंगे। धन्यवाद। तो आप देख रहे थे संतोष महतो को, जिन्होंने बताया कि भाई शिबू सोरेन एक ऐसे शख्सियत है जो हमारे दिल में राज करती है और पूरे झारखंड वासियों के दिल में राज करती है। लेकिन अभी बजवे को 5 है और थोड़ी देर में शिबू सोरेन का पार्थिव शरीर दिल्ली से रांची पहुंचने को है। और आप इस पार्थिव शरीर को देखने के लिए हमारे वीडियो यूट्यूब चैनल पेज 3 को जरूर सब्सक्राइब करिए और पेज 3 के साथ बने रहिए, ताकि आपको समय के अनुसार पता चले कि भाई शिबू सोरेन का पार्थिव शरीर पहुंचा या नहीं।